गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैथ्स का वीडियो बना रही हूँ। मैथ्स के लिए आपका चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और क्लास 6 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो है नोइंग और नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं मैथ्स के अंदर उसके रिगार्डिंग आपका ये है चैप्टर, राइट। ठीक है, सो नेम ऑफ द चैप्टर इज नोइंग और नंबर्स। ओके, नंबर्स होते हैं आपके बेसिक नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं स्टूडेंट, राइट। ठीक है, इन नंबर्स को यूज करते हुए हम लोग उससे स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कैसे करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म वो देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपको डिजिट गिवन है 2, 4, 9, 8, 1। ठीक है, ये डिजिट आपको 5 डिजिट आपको गिवन है और इससे जो है बेटा आपको बनाना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है, राइट। ठीक है, अब आपको ये डिजिट कितनी है, 5 डिजिट मैंने ली है, तो 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी डिजिट को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। तो जब हम 5 डिजिट को यूज करेंगे तो आपका जो है स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो होगा आपका स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो, उसके लिए मुझे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, फिर आपका 4, फिर 8 और फिर 9। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैंने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू किया 1, 2, 4, 8, 9। ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो है, ठीक है, उसके बाद आपका जो हो गया ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर जब हम बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर जो है मेरा आपका होगा इसके अंदर 8। सबसे पहले नंबर बड़ी बड़ी डिजिट को लिखेंगे 9, 8, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। लार्जेस्ट नंबर के लिए मैंने सबसे लार्ज डिजिट से शुरू किया, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू कर रखा और लिखते हुए मैंने ये 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किए। ठीक है, अब अगर आपको यही सेम बनाना हो, 6 डिजिट नंबर बनाना हो, ठीक है, और सेम डिजिट आपको लेनी हो, तो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको अगर 6 डिजिट का 5 डिजिट से 6 डिजिट का बनाना है तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उसको 2 टाइम रिपीट कर देना है। सो आपका आंसर क्या होगा 1, 1, 2, 4, 8, 9। ठीक है, 6 डिजिट में आपका ये नंबर बनेगा। और अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है तो जो बड़ी वाली डिजिट है बेटा उसको रिपीट कर दीजिए 9, 9, 8, 4, 2, 1। ठीक है, ये मेरा हो गया 6 डिजिट का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजिट को यूज करते हुए हमारे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कर लेते हैं। अब आता है नंबर की कंपेयरिंग। ठीक है, हाउ वी विल कंपेयर द नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स आपकी कंपेयरिंग कैसे होती है, एक तो करते हैं हम उनके, अगर आपके अलग अलग नंबर में डिजिट अलग अलग है तो उनकी डिजिट का कंपेरिजन करते हैं, राइट। ठीक है, जिस भी नंबर में डिजिट ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल आपने लिया 10, 121, 1220। ठीक है, अब ये मेरा नंबर है 2 डिजिट का नंबर, राइट स्टूडेंट। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, ये मेरा है नंबर 3 डिजिट का नंबर है, और ये जो है मेरा 4 डिजिट का नंबर है। ओके, 4 डिजिट का नंबर है। अब इसमें से देखो सबसे ज्यादा डिजिट कौन से नंबर में आती है, 1220 में आती है, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 1220। उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा 121, और उससे छोटा कौन सा होगा बेटा 2 डिजिट का नंबर होगा। अगर इसमें एक और नंबर इंक्लूड होता 4 तो वो मेरा सबसे छोटा हो जाता, राइट। ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर को हम पहले लिखेंगे, फिर छोटा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आप चाहो इनको बता सकते हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर बेस एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। देखो इस एग्जाम्पल में मैंने आपका लिया है डिजिट के लिए 2, 19, 107, 1021। ठीक है, अब इसमें से सर्कल करना है, सबसे बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है वो सबसे बिगेस्ट हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको लेना है तो सबसे कम डिजिट वाला जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नंबर्स में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट।
राइट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, अगर आपकी डिजिट सेम हो देन हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। सेकंड में टाइप डिजिट सेम हो देन कंपैरिजन कैसे होता है वो देखिए बच्चों। आपका नंबर है जैसे 17,004, ठीक है, पहला नंबर मैंने चूज किया। दूसरा नंबर है 4,231, एक और नंबर ले लिया मैंने 7,892, ठीक है। आज जब हम नंबर्स में हम देखते हैं कि आपका ये मेरा होता है प्लेस की बात करें वंस प्लेस, ये मेरा होता है टेंस प्लेस, ये होता है 100 प्लेस और ये होता है 1000 प्लेस, ठीक है। हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100 एंड 1000, राइट, ठीक है। अब जब ऐसे डिजिट सेम हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 1000 प्लेस की डिजिट को देखेंगे। 1000 प्लेस की डिजिट हमने देखा, इसमें 1 आ रहा है क्या, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, 1000 प्लेस की जो आपकी डिजिट सबसे बड़ी है वो नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, राइट, ठीक है। अब इसके बाद मान लो एक और केस आ गया आपके पास में कि भाई 1000 प्लेस की डिजिट है, अगर मान लो दो नंबर में सेम आ गई, ठीक है, तो सेम आने के आप क्या करोगे, इन दोनों में सपोज आपकी सेम आ गई, देन आपका क्या होगा, अगर सिर्फ इतने ही नंबर होते तो इनमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाता मेरा, सबसे नीचे आ जाता। आप मान लो दो नंबर एडजस्ट कर रहे हैं जिसमें 1000 प्लेस की डिजिट सेम है, देन हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे 100 प्लेस के साथ, ठीक है। 100 प्लेस का कंपेरिजन करेंगे तो ये दोनों तो आउट ही हो गए हैं, अब हमारा कंपेरिजन किन दो के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे, ये मेरा आ रहा 8, ये मेरा आ रहा 6, अब 8 और 6 में से कौन सा बड़ा नंबर है, नंबर 8 बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ठीक है। और अगर इसके बाद में भी डिजिट अगर हमारी सेम हो जाती है, ठीक है, ये भी मान लो सेम हो गया, तो हमारा कंपैरिजन किस पे करेंगे, हम 10th प्लेस की डिजिट पे जाएंगे। 10th प्लेस की डिजिट में बड़ा कौन सा है, अभी ये बड़ा है तो बड़ा हो गया, राइट। अगर मान लो ये भी सेम हो गया तो आप कंपैरिजन कौन सा देखेंगे, इस वाले में देखेंगे, अब इसमें जो बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो सो ऑन आपके अगर सेम डिजिट के नंबर अगर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो उसमें सबसे लास्ट वाला 100 प्लेस 1000 प्लेस व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वहां से हमें कंपैरिजन देखना है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, डिजिट जो सबसे बड़ी होगी वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे आपकी एक्टिविटी दी हुई है, राइट, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल एक और लेके चलते हूँ मैं, आपका क्वेश्चन है 2853, ठीक है, 7691, उसके बाद वाला नंबर है आपके पास में 9999 और इसके बाद वाली डिजिट है क्या हमारी 12,002 और एक लास्ट नंबर है 124। अब इसमें आपको कंपैरिजन करना है, बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो जिस नंबर में सबसे कम डिजिट आ रही है वो आपका स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूड है, 4, इसमें भी 4 इंक्लूड है क्या, और इसमें भी 4 है, और इसमें कितनी है आपकी 5 डिजिट इंक्लूड है, राइट, इसमें 3 है, तो सबसे कम किसमें हुई है, इसमें है, तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट हो गई वो हो गया मेरा लार्जेस्ट नंबर, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा कंपैरिजन नंबर्स का, ठीक है। अब ये इसके बाद वाला जैसे आपको बोला जाए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। बस सबसे पहले हम 100 प्लेस का जो है, अगर 100 तक के नंबर है, 3 डिजिट के नंबर हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 प्लेस को काउंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर 100 प्लेस वाली डिजिट सेम है दो नंबर्स की, तो हम मूव कर जाएंगे 10th प्लेस पे, अगर 10th वाली भी सेम है तो हम 1st प्लेस की डिजिट को रेफर करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हाट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Ascending order is means you are starting from smallest number. Ascending means छोटे से बड़ा, ठीक है। जस्ट लाइक आप जैसे प्रेयर के लिए जाते हैं, 90 के स्कूल स्टार्ट होता है तो आप प्रेयर के लिए जाते हैं, तो आप असेंबली में जब जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा हाइट के अकॉर्डिंग, फिर उससे बड़ा, जो सबसे लंबा होता है वो सबसे पीछे, राइट, ठीक है। सो दिस ऑर्डर इज नोन एज द असेंडिंग ऑर्डर। अब डिजिट के कंपैरिजन में देखना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, राइट, ठीक है। लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं, तो मीन्स छोटे से बड़ा जब हम स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, ठीक है।
स्मॉलेस्ट से जब हम लार्जेस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद दूसरा आता है मेरा डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग एंड डी फॉर डिक्रीज। ठीक है, तो डिसेंडिंग में आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या करते हैं बेटा, लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे बच्चों, स्मॉलेस्ट तक जाएंगे। तो लार्जेस्ट टू जब स्मॉलेस्ट आते हैं तो वो नंबर मेरा कौन सा होता है स्टूडेंट, आपका स्मॉलेस्ट नंबर इस तरीके से सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का इंट्रोडक्शन। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे देखेंगे वो देखते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेके चल लेती हूँ मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का। आपके जैसे नंबर दिए हुए हैं 847, 9754, 8320 एंड 5571। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले मुझे सबसे छोटा नंबर देखना होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा मेरा 571, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आ रही है। तो इसमें भी 3 डिजिट रही है, बट इसमें 7 आ रहा है, इसमें 5 है। तो कौन सा स्मॉलर हुआ, 571। अब दूसरे नंबर पे कौन सा जाएगा मेरा 754, सेकेंड प्लेस पे आएगा। उसके बाद तीसरा जो नंबर है वो मेरा कौन सा आएगा, आपका 847। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड पोजीशन पे और ये हो गया मेरा फोर्थ पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग लेना है तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 नंबर का आएगा नंबर, फिर 3 नंबर का नंबर आएगा, फिर 2 नंबर के प्लेस पे जो भी आपका आ रहा है वो नंबर लिखेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम 1 नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द arranging the number and comparing the numbers. How we will compare, how we will arrange the number into the ascending order and descending order. Thank you very much, students.